एक राजा भर्तरी था। उनके छोटे भाई का नाम विक्रम था। भर्तरी की रानी का नाम पिंगला था। सुंदरता में परी से कम नहीं थी, लेकिन चरित्रहीन थी। राजा भर्तरी पिंगला से बहुत प्यार करता था और उसके ऊपर विश्वास भी बहुत करता था। एक दिन विक्रम ने अपनी भाभी जी को एक नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। नौकर घोड़ों की देखरेख करने वाला नौकरों का मुखिया था। उसे दरोगा की उपाधि प्राप्त थी। पिंगला ने विक्रम को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। खाना पीना त्याग दिया। राजा ने पूछा तो बताया कि तेरे भाई ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। राजा को अपने भाई पर पूरा विश्वास था कि ये विक्रम कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि तू गलत कह रही है, लेकिन कहावत है ना, त्रिया चरित्र जाने न कोई, खसम मारकर सती हुई। अंत में राजा ने पत्नी मोह में अपने भाई को दोषी करार दे दिया। पिंगला ने कहा कि इसको जंगल में जाकर मार कर इसकी आंखें निकालकर मुझे दिखाओ। अगर मैं इसकी आंखें देखी तभी मैं जीवित रहूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा भर्तरी ने अपने नौकरों को यही आदेश दे दिया। जब नौकर उसको लेकर चले तब विक्रम ने कहा कि भाई साहब, आपको ये स्त्री मरवाएगी, आपको दुनिया से खो देगी। मैं तो चला। एक कवि ने कहा है कि आज का बोला याद राखिए विक्रम भाई का, दुनिया में से खो देगा तुझे बहम लुगाई का। विक्रम ने बताया कि ये स्त्री चरित्रवान नहीं है, परंतु भर्तरी ने कान ही बंद कर लिए। विक्रम की एक नहीं सुनी और भाई को मारने का आदेश दे दिया। दयावान वृद्ध मंत्री ने नौकरों से कहा कि विक्रम निर्दोष है, क्योंकि वो जानता था कि विक्रम की गलती नहीं है। वो बहुत ही बुद्धिमान था। तो उसने अपने नौकरों को यह आदेश दिया कि इसको मारना नहीं है, किसी मृग की आंखें निकाल कर लाना। विक्रम को किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास यानी कि दूसरे राजा के राज्य में छोड़ आओ। ऐसा ही किया गया। पिंगला का रास्ते का रोड़ा दूर हो गया। एक दिन राजा भर्तरी जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था। उसने एक हिरण को तीर से मार दिया। उसी समय श्री गोरखनाथ जी सिद्ध वहां से जा रहे थे। उसने राजा से कहा कि निर्दोष को मारने से महापाप लगता है। राजा के मन में अंधा न हो प्राणी, संसार छोड़कर भी जाना है। राजा में अहंकार बहुत ज्यादा होता है। वो अपनी क्रिया में बाधा और किसी से भी शिक्षा स्वीकार नहीं करता। उपदेश सुनना उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यदि श्री गोरखनाथ जी संत वेश में ना होते तो इसी बात पर उन्हें भी वो तीर मार देता। फिर भी अपनी दुष्टता व्यक्त करते करते हुए कहा कि यदि आपको इन जीवों के लिए इतना तरस है, आप जीवों के प्रति इतने दयावान हैं, तो एक काम करिए, इस मृग को जीवित कर दीजिए, नहीं तो ये संत वेशभूषा उतार कर रख दे। श्री गोरखनाथ जी ने शर्त रखी कि यदि मैं इसी हिरण को जीवित कर दूं तो आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजा भर्तरी ने कहा ठीक है। राजा भर्तरी को लगा कि ये तो असंभव है। श्री गोरखनाथ ने उसे समय कान पकड़कर हिरण को खड़ा कर दिया। राजा ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गया। उसने राजा से कहा कि उतर घोड़े से नीचे। तो राजा घोड़े से नीचे उतरा और संत के पैर पकड़कर क्षमा याचना करने लगा कि मुझे कुछ समय दीजिए राज्य करने का, फिर आपका मैं शिष्य जरूर बन जाऊंगा। अभी मेरी पत्नी रो रो कर मर जाएगी, वो मेरे बिना रह नहीं सकती। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि बाण आले की बाण न जावे, चाहे चारों वेद पढ़ा ले। त्रिया अपनी ना होती, चाहे कितने लाड लड़ा ले। परंतु भर्तरी तो अपनी दुष्ट पत्नी को देवी मानता था। उसने अपनी पत्नी की बहुत वकालत की। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा जब हो तब आप चले आना, संसार से मन दुखी हो तब चले आना। कुछ समय उपरांत श्री गोरखनाथ जी वेश बदलकर अन्य संत के रूप में राजा भर्तरी जी के पास गए। उनको एक अमर फल देकर कहा कि जो इस फल को खा लेगा वो लंबी आयु जिएगा और युवा बना रहेगा। ये कहकर संत जी कुछ दक्षिणा लेकर चले गए। फल की कीमत नहीं ली। राजा ने विचार किया कि यदि मेरे से पहले मेरी पत्नी की मृत्यु होगी तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए ये फल पिंगला रानी को दे देता हूँ। वो फल अपनी रानी को दे दिया और उस फल के गुण भी बताए। रानी का प्रेम उस दरोगा से था। रानी वो फल अपने प्रेमी दरोगा को दे दिया और उसके गुण भी बताए और कहा कि मैं आपकी लंबी आयु देखना चाहती हूँ।
मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। दरोगा उसी शहर की वेश्या के पास जाता था और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दरोगा ने वो अमर फल अपनी प्रेमिका यानी वेश्या को दे दिया और उसे उसके गुण भी बताए। वेश्या ने विचार किया कि इस नगरी का राजा बहुत दयालु और न्यायकारी है। अपने भाई का दोष देखा तो उसे भी क्षमा नहीं किया। ऐसा राजा लंबी आयु जीवित रहे तो जनता सुखी रहेगी। यदि मैंने खा लिया तो और अधिक समय तक ये पाप करूंगी। उस वेश्या ने वो फल राजा भर्तरी को दिया और उसके गुण बताए। राजा बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि आपको ये फल किसने दिया? तो वेश्या ने बताया कि आपके घोड़ों के मुखिया दरोगा ने दिया है। राजा ने दरोगा को बुलाया, पूछा तो उसने बताया कि रानी ने दिया है। रानी से महल में जाकर पूछा कि क्या आपने वो फल खा लिया था? रानी कुछ नाराज अंदाज से बोली कि हाँ, खा लिया था। आप हमेशा शक क्यों करते हो? राजा ने उसी समय मंत्री, महामंत्री, अन्य दरबारियों, कार्यालय के उच्च अधिकारियों को तथा वैश्य और दरोगा को बुलाया। दरोगा से पूछा कि ये फल आपको किसने दिया था? दरोगा ने कांपते हुए कहा कि रानी ने दिया था। राजा का अंधेरा दूर हुआ। अपने भाई की मौत का उसको बहुत दुख हुआ और अंतिम वचन को याद करके दहाड़ दहाड़ रोने लगा। कहा कि दुष्ट, तूने मेरा भाई ही मरवा दिया। कुछ ही दिनों में मुझे भी मरवा देती। पिंगला रानी ने क्षमा याचना की, अपनी सब गलती भी स्वीकार कर ली। भर्तरी उस दिन राज्य त्याग कर गोरखनाथ जी के डेरे में चला गया और उनका परम भक्त बन गया। महामंत्री को पता था कि विक्रम जीवित है। विक्रम को राजा बनाया गया। दरोगा को नौकरी से निकाल दिया। पिंगला को भी एक अलग महल में रहने को कहा और उसकी पूरी देखभाल राजा ने रखी और उसे कभी कष्ट नहीं होने दिया। भाई जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए। चंद 84 के राजा भर्तरी।